गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। पारसनाथ राय के समर्थन में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने नसीबपुर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जखनिया विधायक बेदीराम ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर देकर किया स्वागत। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर इन दिनों सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी के समर्थन में रैली व जनसभा कर रही है, जिससे मतदाता एकजुट हो और उनके प्रत्याशी को अपना वोट दें। वोटरों को लुभाने के लिए मंचों के माध्यम से पार्टी के नेता भी खूब आश्वासन दे रहे हैं। आज एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आगमन नसीबपुर पेट्रोल पंप पर हुआ, जिनको सुनने के लिए कड़ी धूप में भी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। जखनिया विधायक बेदीराम के द्वारा मंत्री जी को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर देते हुए स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने बताया कि लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी पारसनाथ राय का चुनाव चिन्ह कमल पर कीमती वोट देकर लाखों वोट से विजयी बनाएं। साथ ही यह बताया कि जो योजना देश के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी के पास है, वह किसी के पास नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही रोजगार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिससे प्रशिक्षित होकर युवा अपने परिवार के बीच में रोजी रोटी इकट्ठा करने का कार्य करेंगे। उन्हें इसके लिए कहीं दूर देश नहीं जाना होगा। वहीं महिलाओं को लोकसभा और राज्य से सभा से यह बिल पास कर दिया गया है कि भी 33% आरक्षण देते हुए 100 सीट में 33 एमएलए महिलाएं चुन करके देश की बड़ी पंचायत दिल्ली में बैठने का कार्य करेगी। जखनिया विधायक बेदीराम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त भयमुक्त जीवन यदि संभव हो पाया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है। आज एक निर्दल प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी निशान है। आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, कमल के सामने ही बटन दबाना है। लोकसभा गाजीपुर प्रत्याशी पारसनाथ राय ने कहा कि नौजवान, किसान और नारी शक्ति और गरीब का विकास हो जाए तो देश का विकास हुए बिना नहीं रह सकता। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष लल्लन राजभर ने किया। इसके दौरान मुराहू राजभर, हंसराज राजभर, पंकज दुबे, दानिश्वरा, अजय सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, इस तरह के 100 विषय बनेंगे और कक्षा 6 से एक विषय हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य होगा। जब हमारा बेटा और बेटी, हमारे बच्चे जब रोजगार पर शिक्षा पढ़ेंगे सीखेंगे, तो जब विद्यालय छोड़ेगा हाथ में हुनर होगा। हाथ में जब हुनर होगा तो कहीं भी प्रैक्टिस करके 6 महीने के बाद दुकान खोलेगा तो हजारों रुपया कमाकर अपने परिवार में रहेगा, अपने माँ बाप की सेवा करेगा, बम्बई दिल्ली कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। ये सोच ये विजन अगर कोई लेके आया है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी लेके आए। हम उन साथियों से कहना चाहता हूँ, पूर्वांचल के लोगों, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी हो तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, चाहे अनुप्रिया पटेल का कैंडिडेट हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर का कैंडिडेट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, योगी जी, मोदी जी के कहने पर अगर आपने आनाकानी कर दिया तो समझ लेना कि आप मोदी जी और योगी जी के सच्चे सिपाही नहीं हो, आप सच्चे दोस्त नहीं हो। आप गलत रास्ता पकड़े हो, सही रास्ता पकड़ने का काम करना, ये हम आगाह करते हैं आप लोगों को। ये आपको अगर मैं कोशिश करा। दूसरा काम क्या होगा, जो हम लोग लड़ाई महिलाओं को 50% आरक्षण के लिए लड़ रहे थे, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 35% आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। अब 2024 के बाद एक कानून बनने जा रहा है कि अब हमारी माताएं बहनें 100 एमएलए में 35 एमएलए चुन करके लखनऊ जाएंगी। 100 सांसद का चुनाव होगा, 100 में 335 जीत करके दिल्ली की पंचायत में जाएंगी। अब हमारी माताएं बहनें अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी। ये योजना, ये काम अगर कोई देश ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तीसरा काम क्या होने जा रहा है, 24 के बाद 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना 24 के बाद। मोदी जी की सोच है, अमित शाह जी की सोच है, नड्डा जी की सोच है, योगी जी की सोच है कि 24 के बाद हम लोग मिलकर के 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का योजना हम आपको
बिजनेस देकर, काम देकर के लाखों रुपया कमाने का मौका देंगे। लाखों रुपया कमाकर आप अपने परिवार को खुशहाली की तरफ ले जाओ। अगर ये योजना किसी के पास है तो माननीय मोदी और योगी जी के पास है। इस माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जो उन्होंने गेहूं, चावल, तेल, यहाँ तक कि आपके गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को नमक मुहैया कराए, नमक मुहैया कराए। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कराया। और जीरो बैलेंस की नींव पर, जीरो बैलेंस की नींव पर जो उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जो चल रही है, जो प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश और भय मुक्त समाज की स्थापना हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुई है। आज चाहे दिन हो या रात हो, लड़के हो या लड़कियां हो, चाहे जो भी हो, बिना भय के घूमता है तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घूमता है। देश सर्वमान नेता हो चुके हैं। जब देश में ये जाति वो जाति दुनिया भर की बातें चल रही थी, तब मोदी जी ने सूत्र दिया, कहा कि देश का किसान, देश का नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, यदि इन चारों का विकास हो जाए तो देश का विकास हुए बिना नहीं रह सकता, देश का विकास हुए बिना नहीं रह सकता।